जून 2023 को जो रेल दुर्घटना हुई जो उड़ीसा के बालासोर में, ये बहुत बड़ा भारतवर्ष का शायद में ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। तो उसमें जो मरने वालों जो उसमें जो मर गए हैं उन्हें उनके लिए मैं दिल से संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार वालों से भगवान से यही विनती करता हूँ कि उनके परिवार वालों को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख घड़ी में वो अपने आप को समझा सकें। और ये भारतवर्ष का इतना बड़ा हादसा था कि शायद मैं जिसने सुना, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति, यहाँ तक कि हर राज्य के मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी जितने लोग थे, सभी लोगों ने जैसे ये सूचना के बारे में सुना, शायद में सबका दिल एकदम सहम गया होगा। यहाँ तक कि भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता ने अगर सुना होगा इस एक्सीडेंट के बारे में, वो भी चौंक गए होंगे, क्योंकि ये 3 ट्रेनों का इतना बड़ा भीषण एक्सीडेंट था। ये जो 3 ट्रेनें जो आपस में टकराई हैं, एक तो क्या नाम है, ये दुरंता एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस आमने सामने से आ रही थी और ये दोनों ट्रेनें क्या है कि ये फिर मालगाड़ी में टकरा गई। तो ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या थी, इस एक्सीडेंट की वजह क्या थी, ये क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ? क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़ा भीषण हादसा, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों ने अपना घर पर बच्चे गंवा दिए, माता पिता गंवा दिए, भाई बहन गंवा दिए, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, कितना दुख दर्द हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गलती किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। वही हम आपको बताते हैं कि 10 वजह किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। शायद में अगर ये जो वजह हैं, अगर इन वजह की वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहे, शायद में ये अगर पता चल जाए इस वजह से एक्सीडेंट हो रहे, शायद में इस भारतवर्ष में कभी एक्सीडेंट ना हो। हम तो सोच रहे कि भारतवर्ष की छोड़ो, शायद में अन्य देशों में कभी ऐसे रेल दुर्घटनाएं कभी नहीं हो सकती। जो एक्सीडेंट हुआ, जो दुरंता एक्सप्रेस और कोरोमंडल और मालगाड़ी के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, तो वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये पटरी है और इस पटरी में एक इधर से ट्रेन जा रही थी और एक इधर से ट्रेन आ रही थी। इधर से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और इधर से जा रही थी दुरंता एक्सप्रेस। ठीक है, समझते जाना। फिर इसके बाद यहाँ पर जब ट्रेन पहुँची, ट्रेन के बाद इसको सीधा ग्रीन सिग्नल मिल गया। ग्रीन सिग्नल इसको मिल गया और मिलने के बाद ये जो ट्रेन जो थी दुरंता एक्सप्रेस, ये बेधड़क जा रही थी, क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो फिर तो बेधड़क जाएगी। और ग्रीन सिग्नल मिल चुका, लेकिन इसमें जो लूप लाइन यहाँ पर जो चेंज होता है, जो आपने कैंची सी बनी होगी देखी होगी, वो कैंची सी यहाँ पर चेंज नहीं हुई थी। यहाँ पर जो कैंची थी वो इस साइड की खुली हुई थी, यानी सीधी की कैंची नहीं खुली थी, तो वो ट्रेन सिग्नल हो गया, लेकिन वो ट्रेन इधर सीधी ना जाके वो चली गई इधर रेलवे स्टेशन की तरफ। और वहीं पर आगे चल के खड़ी थी एक इसी पटरी पर मालगाड़ी, और वो ट्रेन इतनी स्पीड पर थी कि वो मालगाड़ी में टकराई। जैसे ही टकराई और वो तुरंत जो है दुरंता एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और ट्रेन जब पूरी, और इधर से उसी टाइम पर कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी पटरी से निकली। इतना बड़ा तुम दुर्भाग्य देखिए कि ट्रेन जो है उसी टाइम पर कोरोमंडल भी वहीं से क्रॉस हुई, और जैसे ही ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस हुई और इधर दुरंता एक्सप्रेस के 3 डब्बे, इधर पूरी गाड़ी ये निकल चुकी थी, और निकलने के बाद इस ट्रेन में आखिरी में ये दोनों 3 डब्बे उछल के इस ट्रेन में टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराए तैसे ही तीनों ट्रेनें बुरी तरह से थीचड़ा छाड़ हो गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है कि इसमें कोई बड़ा हादसा किसी द्वारा करवाया गया? तो वही हम आपको बताते हैं कि 10 ऐसी कौन सी वजह है जो ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले, क्या पटरियों में कोई पहले से कमी थी? क्या पटरियों में कोई ऐसी कमी थी? क्या पटरियों की स्टीफन जांच में कोई लापरवाही हुई? जो जांच की जाती है पटरियों के बीच में, तो उसमें क्या कोई लापरवाही हुई? फिर इसके बाद क्या पटरियों के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई? क्योंकि आजकल जो है देखा होगा, अक्सर लोग रील्स बनाने के चक्कर में पटरियों पर कुछ रख देते हैं, कुछ पत्थर रख देते हैं, और कैसे ऐसी कई राज्यों में दुर्घटनाएं हुई हैं जो पटरियों के साथ में छेड़छाड़ करके। एक कानपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसमें पटरियों के साथ में छेड़छाड़ करके वहाँ पर एक कुकर बम लगाया गया था और वो उड़ा दी गई थी पटरी। तो फिर इसके बाद क्या तेज रफ्तार की वजह से डिरेल हुई ट्रेन? कि ट्रेन इतनी स्पीड पर थी, क्योंकि ये ट्रेन जो थी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन थी, कि इस वजह से ये दुर्घटना हुई। ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम यानी कवच लगा हुआ था। क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम एक ये सिस्टम होता है, उसमें क्या है कि पटरियों में और हर स्टेशन पर और ट्रेनों में एक डिवाइस लगी होती है। उस डिवाइस में एक फ्रिक्वेंसी निकलती है।
अगर आमने सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो उचित दूरी पर उनमें फ्रिक्वेंसी में इतनी पावर होती है, वो एक ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है कि फ्रिक्वेंसी दोनों ट्रेनों को रोक देती है। अगर साइड में अगर कोई ट्रेन आगे खड़ी है तो खुद की गाड़ी रुक जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये है एंटीसेप्टिक सिस्टम कवच यानी जिसे बोलते हैं। तो अगर ये सिस्टम अगर उसमें लगा हुआ था तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? फिर इसके बाद ये जो एंटी कॉलिजन सिस्टम जो है, इसका जो इसकी जो बनाई गई है, ये जो डिवाइस बनाई गई है, ये 2002 में बनाई गई है। और RDSO रिसर्च डिजाइन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये डिवाइस को तैयार किया गया 2002 में इसकी मतलब बनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये बन के तैयार हो गई। तो अगर ये डिवाइस लगी थी फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हुआ? फिर इसके बाद GPS मॉनिटरिंग सिस्टम में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला? जो GPS मॉनिटरिंग ट्रेन जो होता है, GPS सिस्टम, वो क्या है कि जो हरी झंडी दिखाते हैं, जो कीमैन होते हैं उनके पास होती है, तो उनको हादसे का पता क्यों नहीं लगा? फिर इसके बाद स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी? अगर स्टेशन पास था तो 125 किलोमीटर घंटा की स्पीड से, तो फिर ये क्यों जा रही थी ट्रेन? ये भी सोचने वाली बात है। नंबर 9, क्या दुरंतों का ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हुआ? नंबर 10, क्या रेल में कोई क्रैक था या फिश प्लेट ढीली गई? क्या रेल में कोई क्रैक, कोई सामान हो गया, या कोई फिश प्लेट ढीली थी? फिश प्लेट जो है ये जिसमें दो ट्रेनें आपस में जोड़ी जाती हैं वहाँ पर, उसी को बोलते हैं फिश प्लेट। क्या वो ढीली थी, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? तो ये 10 वजह हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट ये हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं ये इसकी वजह से हुआ, और कुछ लोग तो ये 10 वजह की वजह से। अगर किसी भी तरह से एक्सीडेंट हुआ हो, अगर इन वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहा है, लापरवाही की वजह से, कोई सिस्टम में खराबी है, कोई ट्रेन में खराबी है, कोई सिस्टम में खराबी है, एंटी सिस्टम में खराबी है, तो अगर ये 10 वजह हैं, ये जो वजह है, अगर इनको सावधानी से सभी लोग अपने ईमानदारी से काम करने लग जाएं तो शायद में ऐसे भारत में कभी एक्सीडेंट ना हो। और इन एक्सीडेंट में किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन, किसी के हर व्यक्ति खो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। और जाने के बाद जो लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं उनका फिर क्या होगा? ज़िंदगी भर अपाहिज हो जाते हैं। बताइए। तो ये जो है बहुत बड़ी रेल हादसे में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इसमें कई बहुत नुकसान होता है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो हम तो यही कहते हैं कि बस ये जो रेल विभाग है, ये बहुत ज़्यादा व्यस्त प्रशासन है। जो हमारे रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने भी इस दुर्घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और उन्होंने देखा भी कितना लापरवाही, बताइए रेल प्रशासन में कितनी बड़ी लापरवाही। तो दोस्तों ये 10 वजह हैं, इनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। कौन सी वजह है ये पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार इस पर ज़रूर समझिए और हमें कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि इस जो हादसा हुआ तो इन किन वजह से ये हादसा हुआ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।